Hello students, today we will start factors affecting the conductivity or resistivity of the conductor। तो हम टॉपिक करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है, उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और जैसे ही हम लोग उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसमें क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी या उसमें करंट फ्लो करेगा। क्योंकि जब किसी कंडक्टर में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे कंसीडर a conductor of length L across which a potential difference of B volt is applied। बी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया है, अप्लाइड किया हुआ है। तो करंट आई क्या हुआ, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बी डी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम, मैग्नीट्यूड में ये होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैग्नीट्यूड में डिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, हम डिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रखेंगे परंतु उससे पहले इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। बट बी किसके बराबर होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, सो ई इज इक्वल टू बी अपॉन एल। ई किसके बराबर हुआ, बी अपॉन एल। यूजिंग 3 को किस में यूज़ करेंगे, 2 में। तो बी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू बी अपॉन एल। बी अपॉन एल के बराबर हुआ, ये किसके बराबर हुआ, बी अपॉन एल। अंडरस्टैंड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग 4 in 1, I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी क्या हुआ, बी डी हुआ आपका, हाँ यहाँ पर हमने टॉ लिखना था, यहाँ पे टॉ। बी डी हुआ आपका ई टॉ अपॉन एम बी अपॉन एल। बी जो है ये पोटेंशियल है। अब क्या करेंगे, इसको बी अपॉन आई की फॉर्म में बदलेंगे। तो बी अपॉन आई, ये बी आई के नीचे चला गया और ये सारी टर्म है कौन सी, एम एल, ठीक है, अपॉन एन ई स्क्वायर टो और ये क्या हो गया, एल। अब देखो बी अपॉन आई तो आर के बराबर होता है, तो बी अपॉन आई क्या हो गया, आर के बराबर। हमारे पास क्या आया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ और यहाँ पर एल अपॉन ए, ये क्या आया, एल अपॉन ए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। बट हमें ये भी पता है कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एल अपॉन ए, ठीक है, लग रहा है पता। ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग किसको, इक्वेशन 5 एंड 6। 5 और 6 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास बी है, बट रो इज इक्वल टू, रो किसके बराबर हुआ, m अपॉन n ई स्क्वायर टॉ, इसके बराबर हुआ ये। ठीक है, अब देखो कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी। अब आपको पता लग गया कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली, यहाँ से रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, साइज ऑफ या मास ऑफ। अब मास किसका है, ये जो मास है ये इलेक्ट्रॉन का है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम देखते हैं m जो है मास है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा क्या है, चार्ज। ये देखो चार्ज है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आ गई, अब चार्ज है, कॉमा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कॉमा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कॉमा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो कंडक्टिविटी, बट कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ बट। हाँ, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका उल्टा हो गया n ई स्क्वायर टॉ अपॉन m, तो रो सिग्मा हो गया n ई स्क्वायर टॉ अपॉन m, ये आ गया। अब अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें कि हाउ द कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के केस में कंडक्टिविटी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कंडक्टिविटी, ये मान लो ये कंडक्टिविटी है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एक दूसरे से टकराएंगे, अगर कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा, जीरो के ऊपर कंडक्टिविटी ज़्यादा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कंडक्टिविटी ऐसे ऐसे घटती जा रही है, और अप्रॉक्सीमेटली ये ऐसे ऐसे इन्फिनिटी के ऊपर मिलेगी, तो ऐसे कंडक्टिविटी ऐसे घटती है। तो अगर कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आता है और पूछा जाता है कि ये कैसे वेरी करेगा, तो वेरिएशन ऑफ सिग्मा
विद टी, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो इस ढंग से ये करना है और आप लोगों ने ये तैयार करके ये लिख के और लर्न करके मुझे ये भेज देना है।